सारे बोल हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब आंख बंद करें और अपने सिर पर हाथ रखें। हम वचन की सेवकाई में जाएंगे और इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर के इसी समय मेरे प्रभु जो लाइव देख रहे हैं इस समय पवित्र आत्मा जी, और इसी समय मेरे प्रभु तेरा कलाम आज इनको छुए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक बंधन टूटे इनके ऊपर से, हर एक श्राप खत्म होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक रास्ते खुल जाएं, हर एक बंधन टूटे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर के इसी समय इनकी जिंदगियों में चमत्कार होने पाए आज यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा जी तेरा कलाम जब खुले, अंधे देखे, लंगड़े चले, कोड़ी पाक शाक किए जाएं, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाए आज यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मेरे पिता परमेश्वर जो इस समय पवित्र आत्मा जी पूरे वर्ल्ड से देखते, इसी समय उनकी लाइफ में छुटकारे होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज परमेश्वर आपकी लाइफ में छुटकारे दे। पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में काम कर रहा है आज। बोलो हालेलुया। अभी इसी समय पवित्र आत्मा चाहता है कि हम सब लोग आज बरकत लेकर जाएं। कितने लोग चाहते हैं कि आज बरकत लेकर जाएं? जो लोग चाहते हैं, परमेश्वर चाहत पर डिपेंड करता है आपकी। इसलिए अंधे भिखारी को पूछता है बोल तुझे क्या चाहिए और क्या चाहता है तू? वो बोलता है कि यही मैं देखने लगूं। जब तक आपके अंदर कोई चाहत नहीं होगी तब तक आप लोग आशीषित नहीं हो सकते। लेकिन परमेश्वर आज आपकी लाइफ में आपकी चाहत को पूरा करने वाला यीशु मसीह के नाम में है। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आज मेरी चाहत को पूरा करेगा? जो मुझे लाइव देख रहे हैं इसी समय जल्दी से निकालें, हम सब निकालें अय्यूब की किताब, सब निकालें अय्यूब का चैप्टर। आज बहुत सारे लोग 5 क्षेत्रों में कमजोर हैं। आज बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि मेरे घर में प्रॉब्लम्स हैं। आज बहुत सारे लोग शिकायत पर शिकायत, कंप्लेंट्स पर कंप्लेंट्स करते हैं कि मेरे घर में प्रॉब्लम्स है, लड़ाई झगड़ा नहीं जाता। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि मेरा फाइनेंस जो पहले पिछले साल में अच्छा था लेकिन इस साल में अच्छा नहीं रहा। मैं कह रहा हूं कि जितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं आज के वचन को, मैं कह रहा हूं कि अगर पिछले साल में बिजनेस अच्छा नहीं था, आपके फाइनेंस पर अगर कोई प्रॉब्लम थी, आज के वचन के बाद आपका फाइनेंस छलांग मारकर डबल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप अपने फाइनेंस को डबल कराना चाहते हैं? चर्च अपने हाथों को उठाओ और इस समय कहो कि परमेश्वर मेरा फाइनेंस आज डबल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और बहुत सारे लोग नहीं जानते, कह रहे कि आज बहुत सारे मसीह लोग भी, प्रार्थना करने वाले लोग भी क्यों दुख में, क्यों तकलीफों में चले जाते हैं। मैं आज उनको कारण बताता हूं कि अगर आज आप ये सीक्रेट जान लेंगे, ये 5 रहस्य अगर आप जान लेंगे, मैं कह रहा हूं कि आज के बाद आपकी लाइफ में मिरेकल नहीं, मैं कह रहा हूं कि 1 हफ्ते के अंदर बहुत बड़ी गवाही आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करे? तो आपको करना है, आपकी लाइफ में परमेश्वर आज काम करने वाला है। चर्च यीशु मसीह के नाम में यहां बाइबल बताती है, कह रहे कि शैतान जो है, कह रहे कि मसीह लोगों के बिजनेस पर अटैक करता है, उनके परिवार पर अटैक करता है। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कल रात के शैतान कई तरीके से हमले करता है अपने लोगों को। बताओ, कह रहे कि आज मसीह लोगों को यह जानने की जरूरत है, कह रहे कि शैतान जो है आपके 5 क्षेत्रों पर हमले कर रहा है लेकिन लोगों को नहीं मालूम। कह रहे कि वो अटैक करता है सबसे पहला आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पर। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कह रहे स्पिरिचुअल लाइफ पर अटैक हो रहे हैं। आपके बच्चों के ऊपर अटैक, दूसरा अटैक बच्चों पर, तीसरा अटैक कर आपकी मैरिज लाइफ पर, आपके परिवार पर अटैक करता है, लेकिन तीसरा अटैक है आपकी हेल्थ पर अटैक करता है, चौथा आपके रिलेशनशिप पर अटैक करता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद कह रहा मेरे संबंध टूट रहे हैं, मेरा परिवार खराब हो रहा है, हम समस्या में जा रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आप लोगों से बातें कर रहा है आज। और पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आपने ये 5 क्षेत्र, बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जो ढक्कन खुला है जो पात्र जिस पर ढकना ना हो, बेकार है वो। अगर आज भी आपका बिजनेस फ्लॉप हो रहा है, इसका मतलब क्या है? अगर आपको कोई घटी हो रही है, आपकी हेल्थ खराब हो रही है, इसका मतलब कि वो 5 क्षेत्र जो आपने अभी तक ढके नहीं है, आज सीख कर जाना। जब आप 5 क्षेत्र को ढकेंगे, मैं कह रहा हूं शैतान आज भागने वाला आपकी समस्याओं से यीशु मसीह के नाम में, आपके घर से भागने वाला है वो यीशु मसीह के नाम में। हर एक बिजनेस आज आजाद होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलकर वो बिजनेस को आजाद करा लो आज यीशु मसीह के नाम में।
मैं कह रहा हूं हालेलुया बोलकर उस बिजनेस को आजाद कराओ आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है 5 तरीके से अटैक करता है, क्योंकि उसको मालूम है 5 तरीके से हमले करता है वो, क्योंकि उसको पता है। कह रहा है कि ये लोग कौन है, आप वो लोग हैं जो शैतान को पैर के नीचे कुचल सकते हैं, आप ताकतवर लोग हैं, इसलिए उसको मालूम है। कहता है कि इनको कह रहा है कि किस तरीके से हराना है, लेकिन अपने ही लोग नहीं जानते। कह रहा है कि वो किस तरीके से आपको पूरी सर्च कर रखा है उसने, पूरी दुनिया के लोगों को कह रहा है वो सर्च करता है। इनके दादे परदादे क्या करते थे, आपका परिवार क्या करता था, अगर आज कितनी भी समस्या क्यों ना हो, लेकिन आज रात परमेश्वर आपकी समस्याओं से आपको आजाद करने वाला है। इसका मतलब कि मैं बता रहा हूं, अगर आपकी डील परमेश्वर के साथ सही होगी, अगर आप मकान मालिक हैं, अगर आप कोई प्रॉपर्टी के साथ किसी प्रॉपर्टी डीलर के साथ डील करते हैं और आपकी जुबान सही ना रहे तो वो डीलिंग खराब हो जाएगी। इसका मतलब यह है, कह रहा है कि जब आपने डील किया था परमेश्वर के साथ, जिस दिन बपतिस्मा लिया था उस दिन आपने डील किया था कि परमेश्वर मैं पवित्रताई में चलूंगा, मैं स्पिरिचुअल लाइफ में चलूंगा। लेकिन शैतान जानता है इस बात के लिए कि ये स्पिरिचुअल हो गए हैं, इसलिए कह रहा है कि उसको इनके पास अधिकार आ गया कि ये शैतान की मुंडी तोड़ सकते हैं पंजाबी में, और पैर के नीचे कुचल सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा, आज मैं कह रहा हूं कि अगर आप निराश है, आप चिंता में, आप परेशानी में, आपको चिंता परेशानियों में जाने की जरूरत नहीं है। आज मेरा परमेश्वर आप ही को हथियार बनाने वाला है शैतान को कुचलने के लिए यीशु मसीह के नाम में। आज फिर से बिजनेस उठेगा, फिर से बच्चे आशीषित होंगे, आप फिर से ब्लेसिंग पाएंगे। आप आमीन बोलने वाला पाएगा आज, आमीन कहो आज। मैं कह रहा हूं आपका विश्वास आज आपको जिताने वाला है। आप जीतने के लिए तैयार हैं कि नहीं? आप अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज ये 5 बातें मुझे सिखा दे, आज ये 5 बातें मुझे सिखा दे। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर में तेरे लहू में, तेरे ब्लड में, जीसस के ब्लड में कवर करता हूं इन 5 क्षेत्रों को। आज इन 5 क्षेत्रों को पवित्र आत्मा के लहू में कवर कर लो। आज मैं कह रहा हूं सुरक्षा आने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो लोग इग्नोर करते हैं इन बातों के लिए, बहुत बार कह रहा है कि शैतान अटैक करता है, आपके फाइनेंस पर अटैक करता है, आपकी फैमिली पर अटैक करता है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पर अटैक करता है। सबसे पहला वो अटैक आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पर करता है, और लोग अनजान रहते हैं। जो लोग इग्नोर करते हैं इन बातों के लिए, वो फंसते हैं शैतान के हमले में। लेकिन आज के बाद आप शैतान के हमले में फंसने वाले नहीं हो। चर्च आज आजाद होने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि शैतान सुन रहे इस बात को और वो सोच रहे, कहता है कि इसने वो सीक्रेट बता दिया आज ऑनलाइन चर्च को, इसने बता दिया है पंजाब से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से लेकर पूरे वर्ल्ड तक, कह रहा इसने बता दिया है। आज वो 5 कह रहा कि हमले जो शैतान आपकी लाइफ में कर रहा था, आज के बाद कह रहा वो बंद होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी जरूरतें पूरी होने वाली हैं। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं आज अपने पात्र को खुला नहीं रखूंगा। बोलो कि मैं अपने पात्र को खुला नहीं रखूंगा। पात्र क्या कह रहा, मैं अपने दिमाग को खुला नहीं रखूंगा, अपने कानों को खुला नहीं रखूंगा। परमेश्वर मैं शैतान के लिए खुला नहीं रखूंगा, किसी पाप के लिए खुला नहीं रखूंगा। मैं यीशु के लहू से अपने कानों को, जो पाप की बातें मेरे अंदर आती हैं, मेरे कान में आती हैं, जो विचार मेरे दिमाग में घूमते हैं। कुछ लोग सारा दिन यही बोलते हैं कि पापा हमारे लिए प्रे कर दो, साढ़े दिमाग से पता नहीं गंदे गंदे सुपने आते, गंदे गंदे विचार आते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि आज जीसस का ब्लड जैसे ही आप अपने दिमाग पर लगाएंगे, मैं कह रहा हूं आपकी लाइफ फिर से स्पिरिचुअल लाइफ बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है शैतान के अटैक को रोकने के लिए कह रहा है कि आपको स्पिरिचुअल होना पड़ता है, और शैतान को पता है, कह रहा है कि जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो आप उसी समय कह रहा है कि आप बड़ी बड़ी आशीषों को प्राप्त कर लेते हैं यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय वो चाहता है और ऐसा ही करता है। कह रहा आज पास्टर क्या, विश्वासी क्या नहीं समझ पाते। कह रहा कि कई बार आपके बहुत नजदीक रहता है पाप, लेकिन हम लोग उसमें घिरे रहते हैं, हम लोग कई बार उसके अंदर फंसे रहते हैं और हमें बाहर आने का मौका भी नहीं मिलता। एक औरत, एक पास्टर की बात बता रहा हूं कि एक औरत पास्टर थी, और वो क्या कर रही थी पास्टर कि वो अपनी लाइफ के अंदर वो क्या कर रही थी कि वो अपने पति को साथ लेकर जाती थी। जब कहीं संगति में जाती अपने पति को साथ रखती थी, उसका पति हमेशा उसके साथ जाता था। वो जाते लोगों के घर प्रेयर करते, लोगों के घर दुआएं करते, लेकिन भूल गई है इस बात को कह रहा है कि शैतान आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पर अटैक करता है। आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए प्रार्थना करना है कि भूल गई है। वो प्रार्थना तो करती है, लेकिन वो सोचती है मेरा पति अपने लिए खुद प्रार्थना करता होगा। आज लोग गिरते कब हैं? क्योंकि उनके परिवार टूटते कब हैं? क्योंकि जब लोग सोचते हैं कि शायद मेरा बच्चा तो बाइबल बहुत अच्छा पढ़ता है, चर्च में जाकर वर्शिप करता है, चर्च में जाकर सिंगर है, चर्च में जाकर क्वायर में खड़ा है, ये पाप नहीं कर सकता। ये तो क्वायर में खड़ा है, ये वॉलंटियर है यहाँ पर, ये पाप नहीं कर सकता। ये तो बहुत बड़ा, ये तो पास्टर है, प्रचार करता है, ये पाप नहीं कर सकता। लेकिन कोई
कोई भी जन गिर सकता है ध्यान से, इसलिए कह रहा है इग्नोर न करें अपने आप को। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि जब आप बोलते हैं कि परमेश्वर मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर ब्लड लगाता हूं जीसस का, और उसी समय आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को छेड़ नहीं सकता शैतान। याद रखना, आप छोटी छोटी बातें हम भूल जाते हैं। कई बार हम सिर्फ ये बोलते हैं मेरे पति को ठीक रखना, मेरे पति को, बच्चों को ठीक रखना, मेरे परिवार को ठीक रखना। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि परमेश्वर के मैं स्पिरिचुअल लाइफ मेरे पति की सच में इसी समय मैं जीसस के ब्लड में कवर कर देता हूं उसकी लाइफ को, मैं कह रहा हूं सुरक्षित रहेंगे वो यीशु मसीह के नाम में। उस औरत को जिस दिन पता लगा और उस दिन वो सेवा से बाहर हो गई, जब उसको पता लगा एक दिन कि उसका आदमी किसी औरत के साथ पाप में गिर गया, और उसी समय क्या हुआ, शैतान का हमला फिट हो गया। और शैतान यही करता है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को खराब करने के लिए, क्योंकि उसकी पत्नी स्पिरिचुअल थी, उसका पति स्पिरिचुअल था, लेकिन वो अपनी लाइफ के लिए सोच रहे थे शायद हम स्पिरिचुअल हैं, हम चला रहे हैं परमेश्वर को, शायद इसके अंदर जो ड्राइवर बैठा है, इसके अंदर जो आत्मा बैठी है कि शायद मैं चला रहा हूं, मैं पाप नहीं कर सकती, मैं ठीक चल रही हूं, मैं ठीक चल रही हूं। गाड़ी आप नहीं चला रहे भाई साहब, आपका बाप चला रहा है ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर एक ड्राइवर बैठा है, वो आपका बाप है, उसका नाम यीशु मसीह है। याद रखना कि वो आप पर कंट्रोल करता है। लेकिन जब तक आप अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपनी आत्मा को, अपने देह प्राण को, कहते स्पिरिचुअल लाइफ को, अपनी आत्मा को कह कि आप जीसस के ब्लड में कवर नहीं करते, तब तक कह आप सुरक्षित नहीं है। बहुत लोग नहीं जानते इन बातों को, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है अगर आज भी आप अपने हाथों को उठाएंगे और कहेंगे परमेश्वर के इसी समय मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की और मेरी स्पिरिचुअल लाइफ इसी समय सुरक्षित रहे, और इस समय यीशु के लहू में कवर कर देता हूं, मैं कह रहा हूं शैतान का हमला आज से बंद होने वाला है आपकी लाइफ से। आज वो गंदे विचार बंद होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। वो औरत इतनी तेजी से प्रभु में आई, उसने 200 आत्माओं को बचाया, 200 लोगों का चर्च हो गया, लेकिन शैतान ने एक झटके में उसके चर्च को बर्बाद कर दिया, एक झटके में उसकी स्पिरिचुअल लाइफ को खराब कर दिया। मैं कह रहा हूं कि शैतान के हमले से बचना है। आज बहुत सारे लोगों के बिजनेस, आज बहुत सारे लोगों के बच्चे छोटी छोटी बात के कारण कहता है कि उनके बिजनेस खराब हो चुके हैं, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ खराब हो चुकी है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर में अपनी गवाही खराब नहीं होने दूंगा। यूसुफ इस बात को जानता था, और यूसुफ ने हमेशा एक बात कही, कह रहा परमेश्वर कि मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को खराब नहीं होने दूंगा। याद रखना, जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, आज से 7 दिन के बाद आपके पति की क्या, बच्चों की क्या, सबकी स्पिरिचुअल लाइफ ब्लेस होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप उन्नति करने वाले हैं चर्च, मैं फिर से कह रहा हूं, आप प्रोग्रेस करने वाले हैं चर्च यीशु मसीह के नाम में। फिर दूसरा अटैक किस पर करता है, शैतान ने स्कीम बनाई हुई है, वो दूसरा अटैक करता है, कह रहा है कि आपके बच्चों के ऊपर। क्यों? क्योंकि आप बच्चों के कारण प्रभु में आते हैं, बच्चों के कारण कह रहा है कई बार अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, और शैतान अटैक करता है चिल्ड्रन के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर। कि आज अगर किसी को लग रहा है कि मेरे बच्चे बार बार एक्सीडेंट में जा रहे हैं, बार बार कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, आज मेरे बच्चों को कोई ना कोई बीमारी हो रही है, मैं कह रहा हूं कि आज की रात पवित्र आत्मा आपके बच्चों को ब्लेस करने वाला यीशु मसीह के नाम में। हम सीखते हैं भजन संहिता 127 के 3 में देखेंगे क्या लिखा, हम पढ़ते वहां पर पवित्र आत्मा काम करता, और ध्यान से सुने, कुछ लोगों को नहीं पता। कह रहा स्कीम है शैतान की, स्कीम, सारे बोलो स्कीम। ये शैतान ने स्कीम लड़ाई हुई है, उसको पता है। कह रहा है कि अगर किसी माँ बाप का दिल जीतना है तो उसके बच्चों को पटा लो। आप समझते हैं कि नहीं? अगर उसको चॉकलेट देंगे उसके बच्चों को, उसके माँ बाप खुश हो जाते हैं, कहते हैं आहा साडे मुंडे ने चॉकलेट खिलाई है, आहा साडे मुंडे ने हमारे लड़के को चॉकलेट खिलाई है, ये आदमी अच्छा है, ये औरत अच्छी है। लोग करते हैं ऐसा, लेकिन शैतान भी जानता है, कह रहा है बच्चों के कारण, कहता है कि ये लोग प्रभु से दूर हो सकते हैं। जब इनके बच्चों के अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं होती तो शैतान आपके दिमाग में बोलता है, कहता है छोड़ परे, कुछ नहीं हुआ। चर्च में जाके तेरे बच्चे तो आज भी झगड़ा करते हैं, तेरे बच्चे तो आज भी कह रहे के बीमार हैं, तेरे बच्चे तो आज भी गंदी फिल्में देखते हैं, गलत संगति करते हैं, शराब पीते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, माँ बाप को पीटते हैं। कह रहे कि अगर ये अटैक बार बार हो रहा है, आज बंद होगा चर्च यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं शरापित करता हूं उस दुष्ट आत्मा को जो ऐसे काम कराती है आपके बच्चों के साथ। मैं इसी समय कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आजाद करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज कहूं अपने हाथों को उठाओ और मुंह से बोलकर आजाद करा लो अपने बच्चों को, बोलो कि आज मेरे बच्चे आजाद हो गए यीशु मसीह के नाम में। मैं उनके फ्यूचर को अपने यीशु के लहू में कवर करती हूं, उनके फ्यूचर को। आज कहो, आप जब कहेंगे परमेश्वर काम करेगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं इसमें क्या लिखा, भजन संहिता 127 में और उसके 3 में लिखा, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ
का फल उसकी ओर से मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब शैतान जानता है करे कि आपको लड़के जो हैं, करे कि ये करे कि आपके जो बेटे और बेटियां हैं, करे कि लड़के ये परमेश्वर की ओर से दिए जाते हैं, ये परमेश्वर का दिया हुआ भाग है। इसका मतलब परमेश्वर की दृष्टि है। जब कोई बच्चा पैदा होता है परमेश्वर उससे प्यार करता है। यीशु मसीह ने भी बालक को अपनी गोद में उठाया और उससे प्यार किया। मैं आपको बता रहा हूं कि शैतान को पता है, कह रहा है जो स्पिरिचुअल माँ बाप हैं और जब उनके बच्चे पैदा होंगे तो कह रहा है कि यही यूथ बड़ा होकर तेरी मुंडी को कुचलेगा यीशु मसीह के नाम में। यही लड़के कह रहे कि यही लड़के एक दिन प्रधानमंत्री क्या, राष्ट्रपति क्या, एमएलए क्या, ऑफिसर क्या, आईएएस अफसर बनेंगे और अपने माँ बाप का रोशन करें, नाम रोशन करेंगे। जानता है शैतान इस बात को, क्योंकि आम आदमी नहीं हो आप। आपके जो बच्चे आपके गर्भ से पैदा होते हैं तो वो छोटी बात नहीं है, क्योंकि बाइबल बोलती है कह रहा वो परमेश्वर का दिया हुआ भाग है और वो अपने दिए हुए भाग की रखवाली करता है, वो अपने दिए हुए भाग की कह रहा सुरक्षा करता है। कह रहा कि इसलिए हमारा फर्ज है, कह रहा एक माँ बाप का फर्ज है कह रहा कि वो अपने बच्चों को इन अटैक से बचाएं। एक माँ बाप का फर्ज है कि अपने बच्चों को इन अटैक से बचाना है। लेकिन आज माँ बाप जब ध्यान नहीं देते अपने बच्चों की तरफ, इसलिए प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज कह रहा है, कहता है जितने लोग इस मैसेज से समझेंगे और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना स्टार्ट करेंगे, मैं कह रहा हूं उनके बच्चे एक हफ्ते के अंदर बदलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। नई प्रमोशन के साथ आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। और यहाँ पर इसके 4 में लिखा, फिर से पढ़े। हाँ 4 में, जैसे वीर के हाथ में तीर, करे जैसे करे वीर के हाथ में, योद्धा के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी करे कि जवानी के लड़के होते हैं। हालेलुया। करे तीर किसके हाथ में है, किसके हाथ में है तीर? कहता है कि तीर कहा परमेश्वर ने इस वचन में, जो पैदा होते हैं बच्चे, बेटे और बेटियों को आपके तीर कहा है परमेश्वर ने। और कह रहा है कि शैतान जानता है, कह रहा है कि इस तीर के बारे में, कह रहा है कि तीर को कह रहा है लेकिन धनुष आप हैं। याद रखना धनुष आपके हाथ में है, जिधर आप तीर छोड़ते हैं उधर जाता है, जिधर तीर छोड़ते हैं उधर जाता है। आपकी मर्जी है, धनुष आप हैं, आपके बच्चे आपके तीर हैं, जिधर छोड़ोगे उधर चले जाएंगे। बोलते हैं कई माँ बाप बोलते हैं नहीं 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 बच्चा ना होने छोटा है, मम्मी मैनू होने प्रे करनी नहीं आती, मैं तुहाडे नाल नहीं बह सकता। माँ बोलती है कोई बात नहीं बेटे, तुझे प्रे नहीं करनी आती कोई बात नहीं, तू ऐसे कर, तू मत बैठ हमारे साथ, कोई बात नहीं, ना बैठ, चल खेल ले, बाहर खेल ले। हम प्रार्थना में बैठ जाते हैं, मम्मी मेरा पेट दर्द है, बच्चे बोलते हैं, और माँ बाप उस धनुष को चढ़ा लेते हैं, बोलते हैं ठीक है तू इधर बैठ जा। आप गलत राइट लोकेशन में नहीं लेकर जा रहे अपने बच्चों को, आपका फर्ज है। कह रहा है कि तीर, कह रहा है कि जिधर तीर जिसको लगता है घायल हो जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है शैतान को पता है ये वो तीर है, तीर मसीह लोगों के बच्चे वो तीर है। मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा है शैतान को सीधा डायरेक्ट मारने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, घायल करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। वो शैतान के सारे कामों को नाश करने वाले हैं, बहुत सारी आत्माओं को बचाने वाले हैं। कह रहा है कि ये अपने माँ बाप का नाम रोशन करने वाले तीर हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो कि मेरे बच्चे तीर है, तीर। एक दूसरे को घायल तो नहीं करोगे? वो तीर से अपने बच्चे को बोलते, ओए इधर आ पुत्र, इधर आ, एने मैनू गाल देती, आई जरा दसी एनू किदा मुंडा तू दसी। और तीर जाता जाके पटाक 5-4 मारता गया, मेरी मां नू कुटिया तू है, मेरी मां नू गाल देती, हिंदी में बोल रहा हूं, मेरी मम्मी को गाली दिया। और उसी समय ओ माँ बाप खुश हो जाते हैं, आप चला रहे हैं यहाँ पे धनुष, आप चला रहे हैं भाई साहब, जा लंडे उधर, जा लड़की उधर, यदि चोटी फट गया नू दस के आ, अपा कौन आ, पलवान दी कुड़ियां, पलवान दी, चलाओ भाई साहब जहां मर्जी, आपके हाथ में धनुष। बहुत सारे लोगों को नहीं पता अपने बच्चों को, अपने परिवार को किस तरीके से चलाना है। लेकिन यहाँ पर बाइबल बोल रही है इस बात के लिए, कह रहा है शैतान को पता है, कहता है इसलिए उसने बच्चों के ऊपर हमले करता है। इसलिए आज कह रहा है कि जब सुबह उठो अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखो और रोज सुबह अपने बच्चों को यीशु के लहू में कवर कर दो यीशु मसीह के नाम में। कि पवित्र आत्मा जी ये बच्चे कह रहा है कि गलत तीर ना चलाएं, परमेश्वर गलत साइड में न जाएं, ये राइट लोकेशन में जाएं। मैं कह रहा हूं जितने अपने हाथों को उठा रहे हैं, आज मैं तुम्हें योद्धा बना के भेज रहा हूं, आज धनुष चलाने वाला, आज मैं तीर चलाने वाला योद्धा बनवा कर भेज रहा हूं आपको यीशु मसीह के नाम में। आज से आपका तीर गलत साइड में नहीं, सही साइड में लगेगा। आज मैं कह रहा हूं कर्जे के ऊपर लगेगा, भागेगा यीशु मसीह के नाम में। आप ही के लड़के को ऐसा ट्रेन करके भेजूंगा, आज मैं ऐसी प्रार्थना करके भेजूंगा। आपके सालों साल से जो कर्जा है नहीं उतरा, आपके पुरखों ने चढ़ा दिया, लेकिन आज आपके लड़के को वो तीर बनाऊंगा। आज मेरी प्रेयर वो तीर बनाएगी। आज आपके लड़के कर्जे से, आज वो तीर, आज वो कर्जे को मारेंगे, आज वो कर्जा भागेगा यीशु मसीह के नाम में।
आप ही का लड़का ये अफसर बनकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप ही का लड़का एक अच्छा बिजनेसमैन बनकर आएगा। चर्च अगर जितने सुन रहे हैं आज आपके बच्चे वो तीर बनने वाले हैं आपके लिए। ऐसा तीर बनाओ, ऐसा तीर मत बनाओ आजा भाई साहब ऐसे तो पैसे ले आओ धारे, ऐसा तीर बनाओ उसको कहो कि प्रार्थना कर। आज मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप अपने बच्चों को प्रार्थना योद्धा बनाने वाले हैं, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को तीर बनाकर खड़ा करने वाला है। अगर आज आप बीमार हैं, मैं कह रहा हूं कि आपको किसी पास्टर की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आप ही का बच्चे के मुंह से प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, आप ही के मुंह से प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, आज ही जो तीर चलने वाला आपके मुंह से, और वो बीमारियां बाहर जाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जिसने आपके फाइनेंस पर अटैक किया है, आज आपके मुंह से वो तीर निकलने वाला है। आप ही के घर में एक तीर छिपा हुआ है, आप ही की संतान है वो। इसलिए शैतान जानता था वो चिल्ड्रन पर अटैक इसलिए करता है। ध्यान से सुनो, कितने लोग जानते हैं जब मूसा पैदा हुआ उसकी मां ने क्या किया? शैतान उसके बच्चे को मारना चाहता था, क्योंकि पता था ये वो बच्चा है बड़ा होकर खैर मेरे कंधे पर तीर रखेगा। और उसी समय उसने क्या किया? उसकी मां ने धनुष चढ़ाया और नदी में छोड़ दिया। चल अपने तीर को, अपने लाल को, अपने पुत्र को, अपने बेटे को कहां छोड़ा? कहां छोड़ा? चर्च धनुष से तीर को कहां छोड़ा? समुद्र में छोड़ दिया। करा जा, आज से तेरी रखवाली परमेश्वर करे तुझे यीशु के लहू में कवर कर देती हूं यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप भेज रहे हैं अमेरिका में अपने बच्चों को, आप इंग्लैंड में भेज रहे हैं, लेकिन आपको ख्याल नहीं है वो वहां क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आज आपने तीर छोड़ा है अमेरिका में, तो याद रखना उनको सिखाना आपका फर्ज है। यीशु के लहू में कवर करो, रोज उनको उनसे बातें करो। मैं कह रहा हूं कि आज मेरी प्रार्थना सुनने के बाद अमेरिका इंग्लैंड में भी, चाहे आपके बच्चे कहीं पर है, किसी पोस्ट पर है, मैं कह रहा हूं आज वो खुद तीर बनने वाले हैं आपके घर के लिए। आज मैं कह रहा हूं फाइनेंस में डबल बढ़ोतरी होने वाली है, आज कर्जा उतरने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मेरे मुंह से तीर निकल रहा है और मैं भेज रहा हूं उस तीर को कि आज से आपके बच्चे फाइनेंस में डबल बढ़ोतरी करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे आपका नाम का रोशन करेंगे, आपका नाम रोशन होने वाला चर्च यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।